Hello students, welcome to your channel. Today I will teach you chapter number 1 of class 6 NCERT Honeycomb. मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका अर्थ आप लोगों को समझाऊंगा। बच्चों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप इंग्लिश को अब 6 क्लास में हैं और NCERT के माध्यम से अभी आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक ज़मीन तैयार कर रहा है आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको ना केवल ये बताऊँ कि इसका मतलब क्या है, प्लस आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से सीखेंगे और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। जो पैट्रिक नाम का लड़का है, उसका होमवर्क किसने किया। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट टू रीड, हमें एक डिस्कशन है जो करना है, जो आपस में आपने सोचना है। सोच के अपने आप को ही उसका आप जवाब देंगे। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? ये बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने होमवर्क को पसंद करते हैं जो आपको होमवर्क मिलता है स्कूल से? क्या आप उस होमवर्क को खुद करते हैं या किसी और की मदद लेते हैं? और किस टाइप का होमवर्क आपको ज़्यादातर मिलता है? तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया, वो कहता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम। वो हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। उसके जो टीचर्स थे वो उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट What could he do? He hated homework. ये सच भी है, उसे कई बार खुद भी लगता था एक इग्नोरमस की तरह। इग्नोरमस का मतलब होता है एक इग्नोरेंट व्यक्ति, जो एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी इग्नोरेंट होता है और उसे पढ़ाई नहीं आती, पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आता। Then one day he found that his cat playing with a little doll and he grabbed it away. फिर उसने एक दिन देखा कि उसने ऐसा पाया कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो पैट्रिक ने उस डॉल को उससे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। पर उसे इस चीज़ से अचंभा हुआ कि वो कोई डॉल नहीं थी, बल्कि वो एक आदमी के रूप में था, एक छोटा सा आदमी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जो लिलीपुट होते हैं, आप लोगों ने अगर लिलीपुट की कहानी सुनी है, प्लस आपने अगर हैरी पॉटर फिल्म जो आप लोगों ने देखी है, तो उसके अंदर एक वो छोटा सा एल्फ होता है, छोटा सा, वो एक जादूगरी टाइप का आदमी होता है ना, जो गंदे वाले कपड़े पहनता है, मतलब जो एक अच्छी तरीके से नहीं रहता, तो एल्फ ये होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद he had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat that much like a witch and a high tall hat much like a witch। उसका जो कपड़े थे वो काफ़ी ओल्ड फैशन थे। छोटा ट्राउज़र था, ब्रीचेस का मतलब होता है छोटा ट्राउज़र, और विचेस मतलब जो जादूगरी तरीके से। he yelled, save me, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो कहता है कि मुझे बचाओ और मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। तो इसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि मुझे आप अगर इस बिल्ली को वापस नहीं देंगे तो मैं आपको एक विश आपकी पूरी करूँगा, मुझसे मनोकामना मांगो, मैं उसे पूरी करूँगा। तो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को इस बात का कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स।
So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो पैट्रिक क्या बोलता है, पैट्रिक को पहले विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा लकी कैसे हो गया। तब वो कहता है कि मुझे, उसको ऐसा लगता है कि मुझे सारे अपने जो उसके सवाल थे उसका उत्तर मिल गया है। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के आखिरी तक, जो कि सिर्फ 35 दिन है, तो और अगर तुम ऐसा अच्छे से करोगे तो मुझे A ग्रेड मिलेंगे। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in a hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grinched on, scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. जो वो छोटा आदमी था, छोटा एल्फ था, उसने काफ़ी गुस्सा आया, उसको वो झंझलाया, लेकिन उसने इस बात को या इस काम को करने के लिए हामी भर दी कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। और अपने शब्दों को उनका अर्थ रखते हुए, उन्हें मानते हुए वो पैट्रिक का होमवर्क करने लग गया। परंतु यहाँ पे एक ग्लिच थी। एक, जैसे ग्लिच का मतलब होता है कि एक मशीन जैसे मान लीजिए एक चल रही है, तो उस मशीन में कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो जाता है, तो वो एक ग्लिच हो गया। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर आपको, जो कार के अंदर एक एग्जांपल आप देखेंगे, जो आपके घर में आपके बड़े चलाते हैं, तो कई बार उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी कोई स्पार्क प्लग ख़राब हो जाता है, या किक ख़राब हो जाती है, या जो चाबी है वो नहीं लग रही होती है, तो वो ग्लिच हो गया। तो वो वहाँ पे ग्लिच आ गया उस चीज़ का। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। इसमें क्या था, जो एल्फ जो था हमेशा उसे नहीं पता होता था चीज़ों के बारे में, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था हेल्प मी, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ swickered while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो देखिए, वो कहता है कि मुझे, एल्फ कहता है कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता, और वो कहता है कि पैट्रिक, जब मैं तुम्हारा होमवर्क कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तुम जाके डिक्शनरी लेके आओ। और बोलता है कि नहीं, डिक्शनरी को लाओगे तो तुम उसमें पढ़ के मुझे बताओगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, वर्ड बाय वर्ड तुम मुझे पढ़ के मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूं। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. Gave a short high-pitched cry. मतलब वो ऐसे कहता था, What are timetables? मतलब टाइम टेबल क्या है, ऐसा वो उससे पूछता था। वो कहता था कि We are elves. We elves never need that. हम जो एल्फ हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एल्फ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि छोटा जादुई आदमी, ठीक है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो क्या कहता था कि मुझे ना तो एडिशन आती है, ना घटा आती है, ना जोड़ आती है, ना डिवाइड करना आता है, ना मल्टीप्लाई करना आता है, मतलब मुझे मैथ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तुम मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि ये सब क्या चीज़ें हैं, तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। Elves know nothing of human history. To them it's mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. वो एल्फ जो हैं, उन्हें हम मनुष्यों की हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता नहीं, उनके लिए तो एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में नहीं मालूम हो, ठीक है। सो जो छोटा एल्फ था वो पहले ही बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था, वो और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, more and more books, and you can help me read them too. जो छोटा एल्फ था वो अब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताबें चाहिए, मुझे और किताबें चाहिए, मुझे और किताबें चाहिए, और इसके अलावा तुम मुझे उन्हें पढ़ के भी बताओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज एन एग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। देखिए क्या है यहाँ पे, नैग का मतलब होता है
जो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको कंप्लेंट होती है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है दूसरे को, ये करो ये करो ये करो ये करो, वो नैग बोलते हैं उसको। तो ये बोल रहे हैं कि हर रोज़ जो लिटिल एल्फ जो था वो एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य की तरह से ऐसे चरित्र उसका था कि वो सबको बोलता था कि ऐसे करो, उसको पैट्रिक को बोलता था ये करो पैट्रिक ये करो पैट्रिक ये करो पैट्रिक ये करो, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। जो पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, जब एल्फ को रखने से पहले, एल्फ को कहने से पहले कि तुम मेरा होमवर्क करो, उससे ज़्यादा मेहनत पैट्रिक अब कर रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। तो क्या था कि पैट्रिक जो है रातों को जाग रहा था, उसकी आंखें जो हैं वो भारी भारी थी, आंखें सूज रही थी, तो पफ्ड जो सूजी आंखों से वो स्कूल जाया करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। जो आखिरी दिन फिर ऐसा होता है कि आखिरी दिन स्कूल का आ जाता है तो एल्फ जाने के लिए फ्री हो जाता है, उसको मतलब उसके 35 दिन का समय पूरा हो जाता है। एज़ फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क भी कुछ अब बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, मतलब वो चुपचाप बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही धीरे से वहाँ से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक्स जो है उसको ए आई, जो ग्रेडिंग आई उसकी सब में ए आई, तो उसकी क्लासमेट्स जो थे देवर, वो उनको ऐसा हुआ कि वाओ, मतलब पैट्रिक के ए ग्रेड आए, देवर लाइक अमेज्ड, वो लोग बिल्कुल उनको अचंभा हो गया। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, तो उनकी टीचर्स भी जो पैट्रिक की टीचर्स थी काफ़ी उसको प्रेज कर रही थी, वेरी गुड पैट्रिक ऐसे करके। एंड हिज पेरेंट्स, और जो उसके माता पिता थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक। He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। और उसके माता पिता जो थे वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो पैट्रिक को एक बदले हुए बच्चे के रूप में देख रहे थे, एक मॉडल बच्चे के रूप में। मॉडल मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे देख के सब लोग उसको फॉलो करेंगे, एक आदर्शवादी बच्चा। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम क्लीन करता था और वो ऐसे सारे काम करता था जो अपने दिनचर्या के उसके सारे काम थे। चोर्स मतलब जो दिन के कोरस, जो दिन के सारे काम थे वो सारे वो किया करता था। वो चीयरफुल, वो बहुत ही खुश रहता था, कभी अभी गुस्सा भी नहीं करता था वो किसी के ऊपर, झंझलाहट भी नहीं उसको होती थी। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब वो एक नया, टोटली एक नए तरीके का इंसान, एक अच्छा बच्चा बन गया था। You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man to do all his homework। तो देखिए अंत में पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उस छोटे आदमी को, जो टाइनी मैन था, वो लिलीपुट जैसा आदमी, वो उसको उसने होमवर्क करने के लिए लगाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया। कैरल मोरे का ये लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है बच्चों, इसको दोबारा आप पढ़ेंगे। अब इसने आपने मुझे सुन लिया, अब आप खुद से इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ का फ़ायदा मिले, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें एक पोएम है, उस पोएम पे जाते हैं। ये नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे, और अगर हो सकेगा तो मैं भी अभी इनके आंसर्स भी आपको देने की कोशिश करूँगा कुछ समय के बाद। अ हाउस अ होम, लोरेन एम हली, इनकी तरफ से जो लिखी हुई ये कविता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक घर, एक होम और एक हाउस में क्या फ़र्क है। कहते हैं ना कि घर घर नहीं होता जब तक उसमें इंसान नहीं बसते, तो जब तक उस घर को घर नहीं कहा जाता जब तक वहाँ पे प्यार मोहब्बत ना हो, घर परिवार ना हो, फैमिली ना हो। उसके अलावा तो वो एक मकान है, मतलब वहाँ पे वो ईंट का एक स्ट्रक्चर है, ईंट, लोहा, बजरी, कंकर का एक स्ट्रक्चर है। तो चलो बच्चों, आपको मैं इस बहुत ही खूबसूरत पोएम को बताता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, डिस्कस विद योर पार्टनर, देन रीड द पोएम।
आप अपने पार्टनर के साथ अपने घर में, आप कोई भी जो आपके साथ है, अगर आप उनसे बातचीत करके डिस्कस कर सकें कि एक हाउस और एक होम में क्या फ़र्क है, एक घर और एक मकान में क्या फ़र्क है, तो आप प्लीज़ करिए। अगर नहीं है तो अपने दिमाग में ही सोचिए, खुद से बातें कीजिए, ठीक है बच्चों। वट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। एक हाउस क्या है, एक मकान क्या है? ये ब्रिक है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, लक्कड़ है जो कि हार्ड है। सम विंडोज़ ग्लास, कुछ विंडो के ग्लास हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, या फिर एक सामने जो बगीचा है या खुली जगह है वो है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो ये चिमनी है, टाइल फ्लोर्स हैं, छत है और काफ़ी सारे दरवाजे हैं। ये मकान है। और घर क्या है बच्चों? व्हाट इज़ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये प्यार है, मोहब्बत है, ये घर परिवार है और दूसरों के लिए कर्तव्य करने की एक भावना है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। ये भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। तो ये बहन भाई हैं, माता पिता हैं। ये अनसेल्फिशनेस एक्ट है, मतलब ये निस्वार्थ भाव से किया गया कर्तव्य है। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। हमेशा शेयर करना दूसरों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और उन्हें ये दिखाना कि आप उनके लिए केयर करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम के साथ हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 NCERT को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब अगली वीडियो सब आएंगी तो आपको रेगुलरली इसके बारे में पता लगता रहे। चलिए बच्चों, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।